अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई हज़रत ये बोल रहे थे कि भाई आप इस्लाम क्यों कबूल करें, उसके बारे में कुछ बताओ। तो देखो भाई, मेरी बचपन ऐसी गुजरी जो कट्टर हिंदू वो टाइप पे गुजरी है। हालांकि मेरे को बचपन से लेकर जब मेरे को इस दीन की दावत नहीं मिली, जब तक मेरे को इस्लाम के खिलाफ मुसलमान बोले तो नफरत रहती थी। नफरत इसलिए रहती थी कि मुसलमान जिस गाय को मैं माता जो मानता था, वो गाय को काट को खाते हैं। इसलिए मुसलमान बोले तो मेरे को सख्त नफरत रहती थी। हालांकि मेरे को इस्लाम कबूल करने का वजह एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत किया करता था। वो लड़की की वजह मेरे को दीन इस्लाम मिला। मैं भी ये सोचा है कि वो लड़की को जैसे मुसलमान मेरी गाय माता को काट के खाते हैं, तो मैं इस तरह सोचा वो एक लड़की को ऐसा फंसाऊं जो उनसे मैं मोहब्बत की करता हूँ, ऐसा बोल के उनको फंसा के उनको शादी करके उनको ऐसे टॉर्चर करो जो मुसलमान मेरी गाय माता को काट को खाते। इसी तरह उनको टॉर्चर कर करके उनको मारो, वो मेरे दिल में था। तो हालांकि जो वो मेरा मिशन था वो मिशन सक्सेसफुल हुआ था समझो। तो हालांकि वो मुस्लिम लड़की से मेरी मोहब्बत हुई। मोहब्बत होने के बाद, सच्चे दिल से बता रहा हूँ, मोहब्बत होने के बाद सबसे पहले मेरे माँ बाप को बताया। नहीं बताया बोल के नहीं, डायरेक्ट मेरे माँ बाप को बताया। हालांकि मेरे को वो लड़की पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप भी मदद करे समझो। तो वो लड़की से मोहब्बत होने के बाद वो लड़की को उनके घर में से मैं भगा ले गया था हमारे गांव को। हमारे गांव को भगा ले जाने के बाद उसी दिन उनके भाई को मैं फ़ोन किया, इसीलिए कि अब देख तेरी बहन मेरे साथ है। गाय, तुम लोग गाय को काट के खाते ना, अब तेरी बहन को देख मैं किस तरह मार के किस तरह टॉर्चर करता हूँ। वो मेरी दिल की बात थी। वैसा समझ के उनको मैं जानबूझ के फ़ोन किया उनके भाई को। तो उन्होंने भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत से बात की है उन्होंने। कभी आज तलक कभी अरे तुरे से बात नहीं करे, कभी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करे। तो उनके भाई को फ़ोन करे तो उन्होंने डायरेक्ट क्या करे, शायद मेरे को पता नहीं था कि उन्होंने मेरे से बात करते हुए मेरा नंबर ट्रेस कर रहे। थोड़ी देर उन्होंने बात करे, एक 3-4 घंटे के बाद डायरेक्ट पुलिस के साथ उनके भाई मेरे घर को आए डायरेक्ट। मैं सोचा पुलिस किस लिए आई होंगी मेरे लिए। तो उस टाइम पे दो पुलिस वाले मेरे घर में आए। घर में आके बोले कि किशोर कौन है, किशोर कौन है, बोले तो मेरा बेटा बोल के हमारे अम्मी बोले। हम उनके क्लासमेट है बोल के पुलिस वाले घर में दाखिल हुए। तो पुलिस वाले मेरे को ये बोले कि अगर ताली बटू यानी मंगलसूत्र ये तो बंद हो तो तुम्हारा कोई टेंशन नहीं रहता बोल के बोले। लेकिन उस टाइम पे मंगलसूत्र कैसा मिलता। हालांकि जिस दिन मैं भगाले का आया था बच्ची को, दूसरे दिन शादी तैयार, हर एक चीज़ तैयार हो रही थी, लेकिन उससे पहले इनके भाया आ गए। ना मंगलसूत्र था ना कुछ था। तो उस टाइम पे क्या करे, पुलिस वाले आए, मुझे और वो लड़की को दोनों को जीप में बिठाए। बिठा के डायरेक्ट अब हैदराबाद लेके गए, जहाँ पे मेरा केस हुआ वहाँ पर लेके गए। बीच में 2-3 हजरत चढ़े जीप में। शायद मैं समझा आज मेरा काम तमाम हो जाता। ऐसे लड़की से पंगा लिया जो उनके बैकग्राउंड सुने तो बोरान हो जाना, ऐसी लड़की से पंगा लिया। तो मैं वैसा सोचा, फिर भी मेरे को एक हिम्मत थी, मेरे को एक उम्मीद थी, क्योंकि वो बच्ची मेरे ऊपर भरोसा करके आई ना, तो उन्होंने मेरे साथ देंगी, एक भरोसा था। तो डायरेक्ट हमको पुलिस स्टेशन में लेके गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे इतनी पब्लिक थी मुसलमानों की, तो शायद मैं अकेला मिला होता तो वही मेरी आखिरी दिन। इतनी थी पब्लिक मेरे को मारने के लिए। शायद उन लोगों को मालूम हुआ शायद मैं बच्ची के लेके भागा। तो वो जेल में एक पुलिस ऑफिसर थे, वो मुसलमान के थे। उन्होंने मेरे को इतने गंदे गंदे गालियाँ दे रहे थे, इतने गंदे गंदे गालियाँ। मैं उनको कुछ भी नहीं बोल पाया क्योंकि पुलिस वाले हैं। और उनके साथ साथ अगर मैं कुछ भी बोला समझ जाओ वहीं फाइनल कर डालते, क्योंकि कट्टर मुसलमान, मुसलमान को देखे तो चिढ़ाती थी मेरे को। तो थोड़ी देर मेरे से बात करे पुलिस वाले। बात करने के बाद सीआई साहब आए। सीआई साहब
सबके सामने ये बोले हैं कि वो लड़की को ये बोले, आप आपके भाई के साथ जाते या बच्चे के साथ जाते। तो हालांकि उन्होंने वहाँ पे बयान बदल दी बच्ची कि मैं भैया के साथ जाती हूँ। मैं सोचा अगर हालांकि आप भैया के साथ रहने वाले हैं तो मेरे साथ भागी किस लिए। गुस्सा आया, बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मेरे को। उस टाइम पे मेरी अम्मी भी मेरे लिए इतना फिक्रमंद थे कि अब मेरा बेटा को क्या होता बोलकर बहुत बेचैनी बेचैनी महसूस कर रहे थे मेरे अम्मी। उस टाइम पे वहाँ पर एक एमएलए थे, वो एमएलए आए और हमको छुड़ाए समझो। और एमएलए साहब भी मेरे को कुछ भी नहीं बोले, क्या यारो तुम लोग काम करके जीने के लिए आते हैं, किसी माँ बेटी को ऐसा करते क्या तुम लोग, बोल के उन्होंने थोड़ा सिर्फ ये बात बोले। ये बात बोल के उठ के चले गए। उन्होंने जमानत दे दिए, वो बच्चे उधर चले गए। मेरे को तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के अंदर मेरे को भी पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिए। तो उस टाइम पे इतना डिप्रेशन में था उस टाइम पर मैं, क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करता वो मेरे को छोड़ को चली गई। हाँ, हालांकि मेरे दिल में ये था कि उसको टार्चर करना, बहुत कुछ करना, वो मेरा जो गोल था वो मिस भी हुआ। ऐसा लग रहा था मेरी जिंदगी से मेरे दिल दिल है ना, वो दिल कोई चुरा लेके गया। दिल ही नहीं है मेरे अंदर, ऐसा महसूस हो रहा था। तो उसके बाद हम घर को चले गए। घर को जाने के बाद सुबह के टाइम में उठा। सुबह के टाइम में उठ के मेरा माइंड पूरा डिप्रेशन में हुआ था। उस टाइम पे अब वाइन्स को जाके शराब के बॉटल लिया, शराब के बॉटल लेकर के पी लेते। उनके भाई को फ़ोन करा मैं, देखो भाई साहब आप जो करेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे को आपकी बहन से शादी करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इतने मोहब्बत से समझाए। अभी तक उनके बारे में मैं कभी बुरा नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने मेरे से हर बार अच्छे मोहब्बत से अखलाक से पेश आए। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोले, अगर मेरी बहन से आपको शादी करना है तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, यानी कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आप जो बोले मैं वो करूँगा बोल के बोला। तो उनके भाई साहब ने मेरे को कलमा पढ़ाया, आप मुसलमान बन गए बोले। तो मैं बोला अब शादी कराते क्या आपकी बहन से, बोल के मैं वो बोला था। ठीक है आप आओ, हैदराबाद आओ बोल के बुलाया उन्होंने। तो हमारे अम्मी अब्बा को बोला मैं, तो हमारे अम्मी अब्बा डर गए। मुसलमान बुला रहे हैं तुम्हारा, जान से मार डाल दे, तुम्हारा डायरेक्ट तलवार से काट डाल दे, तुम्हारा मालूम है ना मुसलमानों के बारे में कैसे रहते वो लोग। ये बोलने के बाद मुझे ये लगा मैं कैसे भी मर चुका हूँ, अगर वो बची नहीं रही है तो मैं कैसे भी मर जाता हूँ। मोहब्बत बोले तो उस टाइम पे याद आ रहा था मेरे को। तो मैं क्या करा, किसी की बात नहीं सुना। मैं माँ बाप को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के मैं हैदराबाद चले गया। मैं सिर्फ जेब में 500 रुपये लेके गया। मैं जाने के बाद डायरेक्ट उनके भाई से मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके भाई इतना मोहब्बत से मुझे गले लगाए, वो मेरे को तो अभी तक याद है। उनके बारे में मैं बड़ा ही इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने मेरे से कभी गलत सलूक नहीं करे, कभी नाराज़ गुस्सा नहीं हुए, इसलिए उनके बारे में अच्छा ही बताना पड़ा। तो उन्होंने क्या करे, उनसे मुलाकात होने के बाद हैदराबाद में और एक हजरत रहते हैं, उन्होंने भी इस्लाम कबूल करे सो है। तो उनके पास लेके गए मुझे। लेके जाने के बाद वो हजरत मेरे को ये बोले हैं कि आपका नाम पूछे, तो मेरा नाम डप्पू किशोर बोल के बोला। बोलने के बाद उन्होंने ये बोले हैं कि क्या आप वो बच्ची से मोहब्बत सच्चे दिल से कर रहे थे आप। तो मैं बोला हाँ सच्चे दिल से किया मैं। तो थोड़ी देर वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद मेरे दिल की बात जो भी है मैं उनको बता दिया खुल्लम खुल्ला, क्योंकि उन्होंने एक अल्फाज यूज़ करे, क्योंकि मैं भी पहले हिंदू था, यानी मैं पहले रेड्डी था, उसके बाद मैं ईमान लाया हूँ, इस्लाम कबूल करा। तो मेरे को एक हिम्मत आई, तो ये हमारे बंदा मेरे को कुछ ही नहीं कर सकता। तो उनके ऊपर भरोसे से मेरी जो भी कहानी है उनको बता दिया मैं। बताने के बाद वो हज़रत क्या करे, मुझे 3 दिन के लिए जमात में भिजाए। तो मैं क्या सोचा, 3 दिन के बाद जमात में गए तो इंशाल्लाह मेरी शादी हो जाती, कोई टेंशन नहीं है, आप शादी कर दो बोल के मैं उनको। तो 3 दिन के लिए जमात में भिजा दिए। तो मैं सोचा शायद जमात में जाने के बाद शादी होती होगी, तो मैं जमात में गया। लेकिन वो 3 दिन मेरी ज़िंदगी में, वो 3 दिन ऐसी गुजरी, नौज़ बिल्ला, उस दौर में एक जहन्नुम के जैसा गुजरा। क्योंकि
हर तरफ मुसलमान, और उसके साथ साथ मैं मस्जिद में सोना, हालांकि मेरे को मुसलमान से सख्त नफरत। इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे बाजू बैठ के मुसलमान खा रहे थे खाना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, ये लोग मेरे सामने, मेरे गाय माता को काट को खाने वाले मेरे सामने आके, मेरे सामने यानी मेरी बाजू बैठ के खा रहे। इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त किया। क्यों? मेरे को बच्ची से शादी होना है। बहुत बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने के बाद 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद फिर मैं रिटर्न आया। वो 3 दिन मेरे लिए तो सिर्फ 100 साल से बढ़ के हुए समझो। इतना डेंजरस गुजरी मेरी ज़िंदगी वहाँ पे 3 दिन। 3 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद वो हज़रत फिर से ये बोले हैं कि आप एक काम करो, एक दफ़ा 4 महीने के लिए जाके आओ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, भाई आप मेरे को बच्ची शादी करवाने के लिए काम कर रहे हैं या और कुछ कर रहे बोल के समझा मैं। फिर भी हालांकि मैं बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि मेरे को बच्ची होना है। हालांकि मेरे को उनसे इतनी मोहब्बत हो गई थी, उससे उसको छोड़ के नहीं रहता हूँ, ऐसी मोहब्बत हो गई थी। प्लस मेरे दिल में ये था, मेरा एक गोल था कि ऐसी बच्ची को फंसाऊं, उसके बाद उनसे शादी करके जो मेरी गाय माता को काट को खाते ना, उसका बदला लो। मेरा प्लान सक्सेस हुआ था। उस टाइम पे मेरी कहानी वैसी हो गई। तो उस टाइम पे 4 महीने के लिए बोले तो 4 महीने के लिए मैं चले गया जमात में। वो 4 महीने में 2 महीने ऐसी जिंदगी गुजरी मेरी, हर वक्त बच्ची की ख्याल, हर वक्त। मैं कभी इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि अब 4 महीने गुजर गए समझो, बाद में मेरी शादी हो जाती, मेरे को टेंशन नहीं है, ऐसा समझा था। 4 महीने वैसे गुजरी। एक दफ़ा एक हजरत जो बड़े बुजुर्ग थे, असर या मगरिब के टाइम में जब मैं मस्जिद में था, उन्होंने बुला के समथिंग उन्होंने क्या पढ़े अल्लाह बेहतर जाने, पढ़ के मेरे सिर पे फूके समझो। उन्होंने फूकने के बाद मेरे को मेरे दिमाग से बच्ची का ख्याल ही निकल गया पूरा। तब से मेरे को दीने इस्लाम के बारे में जानने का जज्बात पैदा हुआ मेरे दिल के अंदर। तो हर वक्त उस टाइम से हर वक्त दीनी इस्लाम क्या है वो पूरा सोचने लगा मैं। जो हालांकि जो दीन न्यूज़ रिपोर्ट में और लोग जो इस्लाम के खिलाफ जो बातें करते हैं, तो इसमें उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा मुझे। तो मेरे को अभी ज़्यादा ख्वाहिश लगी कि और ज़्यादा मालूम करो असल दीन इस्लाम है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 महीने में 20 सूरे सीखा, और चंद दुआएं वगैरह वगैरह और नमाज का तरीका वगैरह, सिर्फ 2 महीने में। मेरे को इतना अच्छा पसंद आया मेरे को, जो हज़रत मेरे को समझा के बोल रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे को दीन इस्लाम के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैनी रहती थी उस टाइम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 महीने सच्चे दिल से इस्लाम को स्वीकार किया मैं, इस्लाम क्या है। तो मेरा 2 महीने कंप्लीट हो गए। मैं सोचा अभी गुजारूं, लेकिन पैसे नहीं थे। हालांकि मैं घर से निकला था 500 रुपये, जमात में 4 महीने का खर्चा आया एक एक जने को 25,000, लेकिन उसमें मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं था। मैं एक जोड़ कपड़े लेके घर से निकला था जो मैं पहना हुआ था। जमात में पैसे वो लोग बन लिए, कपड़े भी खुद वो लोग दिए, इतनी मोहब्बत से रखे, लेकिन कभी मेरे को तू लंबाड़ा है, तू हिंदू है बोलकर कभी एक हजरत भी नहीं बोले मेरे को। हालांकि मैं पिया हुआ पानी को मैं झूठा कर को दिया सो पानी वो लोग पीते थे। तभी समझ गया इतना मोहब्बत मिलने के बाद कोई दीन इस्लाम को छोड़ को जा भी नहीं सकता। तो मेरा 2 महीने कंप्लीट हो गए। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद फिर मैं रिटर्न आ गया। तो उनके भाई से मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद वो बच्ची से भी मेरी बातचीत हुई। तो हालांकि वो बच्ची का बयान उसके बाद पलट गई। वो बच्ची ये बोलने लगी कि अगर आप मुझसे शादी करना चाह रहे तो आपके माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना, और आपके माँ बाप से बातचीत नहीं रहना, मेरे साथ ही रहना। तो देखिए, मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के बच्ची के लिए इस्लाम कबूल किया, सिर्फ बच्ची के लिए। लेकिन इस्लाम मुझे ये सिखाया है माँ बाप का दर्जा इस्लाम में क्या है।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बीवी का कोई वैल्यू नहीं है। हालाँकि वो माँ-बाप के नज़रों में अपने जो हक है माँ-बाप, उनके नज़रों में बीवी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ जन्नत को छोड़ के इस लड़की के पीछे मैं नहीं जा सकता। तो मैं सिर्फ़ एक ही बात बोला, हालाँकि मैं आपके लिए इस्लाम कबूल किया, आपके लिए माँ-बाप को छोड़ा, लेकिन मेरे को दीन-ए इस्लाम में अगर माँ-बाप को छोड़ा, तो मैं इस्लाम कबूल करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उसी टाइम पे ये बोला, तू गई तो तुम्हारे से 1000 लड़कियाँ मिल सकती मुझे, लेकिन मैं माँ-बाप को नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि दीन-ए इस्लाम मेरा इजाज़त नहीं देता। क्योंकि उस टाइम पे मैं पक्का मुस्लिम, यानी मेरे दिल से मैं ये सोचा कि मैं पक्का मुसलमान हूँ। कुरान मेरे दिल में उतर गया। अल्लाह को फजलो करम से अल्लाह को मैं समझा, अल्लाह कैसा है, दीन इस्लाम कैसा फैला, पूरे सहाबा इकराम के बारे में, नबियों के बारे में, और दीन इस्लाम के रूल्स किस तरह रहते हैं, हर एक पार्ट व्यू, हर एक समझा मैं। समझने के बाद वो लड़की को छोड़ दिया मैं। छोड़ने के बाद तब मैं घर को गया। घर को जाने के बाद हमारे वालिदा ये पूछे कि क्या वो बच्ची से आपकी निकाह हो सकती है? क्या करते बोले, क्या वो बच्ची से आपकी निकाह? बोले तो मैं ये बोला, अब्बा अम्मी वो बच्ची का इंतकाल हुआ। मेरे को इसलिए झूठ बोलना पड़ा कि मैं इस्लाम कबूल करने के बाद भी मेरे को वहाँ पे धोखा मिला। तो मेरे माँ बाप क्या सोचते थे वहाँ पर, देख मुसलमान ऐसे रहते हैं, वो धाक नहीं रहना। इसीलिए मैं वो बच्ची को, उन्होंने जिंदी भी थी लेकिन उनको मार सटा मैं, क्योंकि ये धब्बा मुसलमानों पर नहीं लगना चाहिए। दीन इस्लाम मालूम होने के बाद ये झूठ बोलना पड़ा मुझे, इसलिए क्योंकि मेरे को धोखा मिला। और तब से अब मेरी ज़िंदगी वैसी चलती रही। अल्हम्दुलिल्लाह अभी शादीशुदा हूँ और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। ये थी मेरी स्टोरी।